विकारी होने का, निर्विकारी से क्या फायदा होगा? निर्विकारी जितने होंगे उतना याद का बल बढ़ेगा। विकार, जब भी कोई भी विकार आता है उतने समय के लिए बुद्धि बंद भी हो जाती है, और डिपेंड करेगा कितना बड़ा विकार है, कितने समय तक वो बुद्धि को बंद करके रखेगा, ऐसा ही होता है। और फिर उतने समय तक बुद्धि की शक्ति भी कम, बंद होना मतलब न्यूट्रल गियर पे नहीं होती है बुद्धि, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। तो माइनस होती है और प्लस फिर पहले वाले ऐड, तो इसलिए बाबा ने उन दोनों का कनेक्शन भी समझा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 24:2। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना। अच्छा, प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? क्या विधि होगी? तीव्र, फास्ट जाना है। अपने आप को संपूर्ण आत्मा समझना। बाप को हर समय याद करते रहेंगे। और बाबा की श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे। सब राइट है। समर्पण और योग से बाबा आज याद पर फोकस कर रहे हैं, और सब विचार छोड़, ये वाला याद। इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विक्रम विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। यह लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको काटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। बगुले की स्पेशलिटी क्या है? हंस की तो पता है, बगुले की स्पेशलिटी कुछ भी दो ना उसको, वो गंदगी चूसेगा। उसकी चॉइस वही होती है। तो हंस एक होता है कि चलो सफेद वस्त्रधारी, कमल मतलब न्यारा प्यारा की स्थिति, शुद्धता, गुण चुगने वाला। और बगुले बेशक वाइट ड्रेस है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण परिवार में अवगुण चुगते रहते। तो ये भी हंस, इसलिए बाबा ने बगुले कहा। और दूसरा, बगुले की स्पेशलिटी ढोंग बहुत करता है, क्योंकि उसको खाना होता है ना, वो उसका जो प्रे क्या है वो
नहीं, चीज क्या है उसकी जो खाने वाली? वो मतलब जो भी मछली मछली, तो क्योंकि मछली, हाँ, तो उस समय वो एकदम ऐसे जैसे एकदम चुप, एकदम स्थिर हो जाएगा, और जैसे ही वो मछली दिखे, फिर वो, तो मतलब मछली को लगेगा नहीं कि ये लिविंग है, और जैसे वो फिर बगुला भगत, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, ढोंगी, एक टांग वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये, हाँ, तो तपस्या तो मछली कैसे अंदर में आती है, वो तो ठीक है, मछली उसका ढोंग, जैसे मछली कैसे, मछली को कैसे उस समय फिर वो उसकी आंख जाती है उसका। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरा मुख्य गिरावट आती है देहाभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो, तो फिर हंस ही हंस है। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। सारे जो फॉलो हो, तो सारे, कमलासन भी, न्यारा प्यारा भी, सिर्फ अवगुण गुण ही चुगना, तो ये सब क्वालिटीज बाबा कहते पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी है, परंतु वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में जाते हो, आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। ये बातें भी तुम अभी सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ न सके, वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात ही नहीं है, वह सब है मनुष्य मत। देवताएं पवित्र थे ना, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। क्या क्या योग बल से होगा? यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता कि वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। इतना सा अंश मात्र भी विकार नहीं। तो वैसे जब व्यक्ति को अपराधी है सब तरफ से बंद कर दो, तो अपने आप उसका दिमाग चलता है कैसे निकाले रास्ता, और फिर वो सिस्टम बना देता है, चलता है ना। तो विकारी होने के बाद रास्ता ही चले, आत्माएं कैसे रास्ता बनाई दुनिया को आगे चलाने की। तो जब निर्विकारी हो, तब क्या रास्ता नहीं मिलेगा? कंप्लीट वाइसलेस हो, तो कौन से सिस्टम्स नहीं तैयार हो सकते? खराब से खराब बातें भी, वाइसलेस है तो जो सबसे असंभव बात है वो भी तो संभव होगा, क्योंकि वाइसलेस। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जब इतनी दुनिया वाइसलेस होगी, तो ये चीज तो क्या है, विश्व पर राज्य हो जाएगा। इमेजिन करो ना, कोई भी विकारी दुनिया, विकारी आत्मा उस समय संसार में है ही नहीं, एक भी नहीं है, एक में भी झूठ नहीं है। इमेजिन कर सकते, एक भी किसी का अवगुण नहीं देखते, सब ओबीडियंट है, एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, एक भी जवाब नहीं देते। जब ये दुनिया हो सकती है, तो फिर योग बल से बच्चे क्यों नहीं होंगे? तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ पतित मनुष्य को पता ही कहाँ, क्या पता कि वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं है। अच्छा, कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं?
मनुष्य की तो बात ठीक है, ब्राह्मण बच्चे भी तो बड़े इंक्विजिटिव है ना। बोलो वहां है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं है, 100% वाइसलेस। हम तो शुभ बोलते हैं ना, तो जब विकार ही नहीं है, जानवरों में पहले विकार आएगा या मनुष्य में? जानवर मनुष्य के फर्नीचर है। जब मालक में ही विकार नहीं है, तो उसका जो प्रकृति है फर्नीचर वैसे विकार वाला कैसे हो सकता है? तो जानवरों में भी सारी पैदाइश कैसी होगी? बाबा इसलिए कहते हैं 100% वाइसलेस वर्ल्ड। कोई कोई प्राइम मिनिस्टर आज का कर सकता है ये वाली? एक ऑपोजिशन को भी तो शांत नहीं कर सकता। ऐसा वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया बनाना कौन कर सकता है? हाँ, ये भगवान। बाकी पूरी दुनिया ग्रम्बल कर सकती है, सोच अफसोस कर सकते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या जमाना आ गया, कैसे है। कर तो चेंज तो करो। बाबा इसलिए कहते हैं ना, इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना, ऐसा शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, हम आत्माओं द्वारा। हम फॉर्चुनेट है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? उस काम के लिए मुझे चूज किया है। अब उसके सामने बाकी कितने भी काम है, चाहे दान पुण्य है, ये है वो है, कितने छोटे छोटे काम वर्क है। रूट कॉज पे तो कोई नहीं गया ना। चलो पॉवर्टी निकालेंगे, हाँ, अंध विद्यालय खोलेंगे, वो तो ठीक है। विकार पे तो नहीं गए ना कोई, कि पवित्रता लेकर आएंगे। इतना बड़ा टारगेट लिया किसी ने? कर्मों को ठीक करेंगे, सारे के संकल्पों को ठीक करेंगे। तो इससे बड़ा चैरिटी क्या है दुनिया में? और सारा कारण क्या है? बाबा इसलिए कहते हैं उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिव बाबा शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी वो तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। फाइनल पेपर, फिर और सब खत्म हो जाएंगे। फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आते जाएंगे। तो ऐसे कार्य में मैं मददगार बन सकती हूँ, मेरा भाग्य है। शिवरात्रि आ रही है ना, इस भावना से सेवा करो। मैं इनविटेशन नहीं दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ? भगवान के इतने डिफिकल्ट टारगेट में मैं मदद कर रही हूँ। और उसके लिए मुझे चूज किया। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में किसी कौन से वो इंजीनियर को भेजते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। अच्छा, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है, तुम्हारी तो है ही किंगडम। हमारा धर्म और राज्य एक साथ स्थापन होता है ना, तीन चीज एक साथ स्थापन होती है हमारी। तीन चीज एक साथ स्थापन होती है, धर्म, राज्य, घराना, डिनेस्टी। पूरा सत्यता एंड तक कौन किसके रिलेटिव बनेगा, कौन किसका फ्रेंड बनेगा, कौन किसका दासी बनेगा, पूरा डिनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है बाबा। राज्य, राजाई, धर्म संगम युग में, घराना त्रेता एंड तक की पूरी चीजें। बाबा कहते और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती, वहां तो पहले धर्म चालू होता है ना, उसके बाद उनकी वो चलती है, गद्दी चलती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। हाँ, बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का बड़ा नशा है। याद है ना, बनारस की सुरेंद्र बेन गुप्ता जी होते थे,
कानपुर के। हाँ, तो उन्होंने बनारस की सेवा विद्युत मंडली में जाके शुरू की, क्योंकि बनारस में पूरे भक्ति का स्थान, और उसमें जाके सेवा करना। तो वो थे, निमित्त बने थे बहुत। तो उनको समझाने का बड़ा नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ही न सके। गायन भी है, कोटों में कोई हंस कोई विरला निकलता है, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाए खाते हैं। कोई तो 95% सुनो सजा खाते हैं, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। कौन? किसमें? ब्राह्मण बच्चों की बात है, अज्ञानी तो 100% ही है। पर ये भी कैटेगरी है, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। न कुछ योग किया, न कोई तपस्या की, विक्रम होते रहे। अभी कोई भी अपने को हंस कह न सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने ही नहीं है। अभी तो इसलिए क्या करना है, घर घर में पैगाम पहुंचाना है ना, पहचाना है कि नहीं। कोई भी घर खाली ना रहे। 2 प्रोग्राम है इस बार, हाँ, शिवरात्रि के। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। सुना? लास्ट लास्ट वाले जो सिचुएशंस होगी, तब सोचेंगे कि नहीं ये तो राइट है। हमारी मतलब फ्रॉड तो पता चल जाएगा ना, बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो भक्ति का तख्त, बड़े बड़े राजगद्दियां भी हिलेगी। अभी तो भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। देखो आखिर भी ये सब जो भी भक्ति का भी कल्ट चल रहा है, क्या है, मनुष्य चला रहे हैं ना। भगवान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना वैसे। तो अब मनुष्य चला रहे, वो एक चलो पावरफुल है भी, तो वो तो शरीर जाएगा, छोड़ जाएगा। नहीं तो क्या पता कुछ भी एलिगेशंस लगा दे, कुछ भी तो कर रहे हैं ना आजकल। तो उसका वो हिलने तो लग रहा है ना, या तो शरीर से जाए तब। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर फाइनली लोग कहाँ स्विच ऑन होंगे, जिनको हमने कार्ड देकर सेवा की हुई है थे ना, और वो वैसे बीच स्पिरिचुअल है, माइंडेड है, वो सीख ही कर रहे हैं, कुछ ढूंढ ही रहे हैं, तो वो आएंगे। तो भक्ति का तक हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है, अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। फिर बदली होगा। क्या होगा फिर कौन सा होगा? अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर राजा का प्रजा पर राज्य। अभी तो डेमोक्रेसी है ना। एक्चुअली ऑटोक्रेसी भी नहीं बोल सकते हम उसको, बहुत ही, ऑटोक्रेसी भी एक नेगेटिव वर्ड है। हाँ, राजा ही एक केपेबल राज्य, राजा राज्य करेगा। यही तो 100% जस्टिफाइड वर्ल्ड है, जो 100% हर तरह से केपेबल है, सर्टिफाइड बाय ऑल। बाबा इसलिए कहते हैं तुम साक्षात, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, साक्षात्कार हो गया। देखो कितनों को होता था, 1000, स्टार्टिंग में 1000 की क्लास थी जब बाबा कश्मीर से चलाते थे तब। गीता का ज्ञान था ना, गीता का श्लोक लेके 1000, स्टार्टिंग 1000 से।
करते कराते 350 तक पहुंची, 14 साल तक। कितनों को साक्षात्कार हुआ होगा, बची कितनी दादियां। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है, इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है बाबा की महिमा करे। भगवान तुमने इतना इतना बड़ा काम किया, पवित्र बना दिया, एटीट्यूड चेंज कर दिया, सबसे डिफिकल्ट काम, महिमा करे बाबा की? नहीं। हम्म, नहीं करे ना महिमा, पक्का ना? देखो नहीं बोल रहे सभी, नहीं करे ना। बाबा कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे बच्चे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। हाँ, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर शिवरात्रि पे, क्यों धूम मचा रहे हैं? भाई मेरी ड्यूटी है, लेकिन ऐसी ड्यूटी ना, टफ जॉब है। हम्म, बाप भी कहते हैं तो टीचर की ड्यूटी है ना पढ़ाने की, हम्बलनेस का हाइट देखो। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? ठीक है ना, राइट है? हाँ? कोई ड्यूटी बजा रहा है पर कितनी अच्छी ड्यूटी बजाया, बजाने वाली की महिमा क्या करेंगे? इतना हम्बलनेस है। बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की? यह तो बच्चे वापस रिपीट कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी है, सुना, ड्यूटी है। तो क्या सीखना है इससे? हम्म, नहीं नहीं, क्या सीखा? हाँ, कितनी भी सेवा करो, चाहे ड्यूटी करो, अभी करेंगे ना शिवरात्रि पे सेवा, क्या है, क्यों चाहिए मुझे महिमा, क्यों मुझे अप्रिसिएशन चाहिए? मेरी ड्यूटी है, की मैंने। तो ये तो मेरी ड्यूटी है, कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। अच्छा, और दूसरा और हम्बलनेस, मैं पावन बनाने बिगर रह ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे जा ही नहीं सकते, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से, सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। कौन बड़ा हुआ? जो ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात ही नहीं है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाती है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। तो तीन बातें बाबा की हम्बलनेस, एक तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, दूसरा मेरे से करे बिगर रहा नहीं जाएगा। भाई बच्चे गंदे हो गए, नाली में चले गए, माँ चुप बैठ सकती है क्या? चाहे कितनी भी न्यारी हो, उसको लगेगा ना उठाओ, वश चले तो उठाएगा ना। तो बाबा का वश चला कलयुग एंड में, तो रहा नहीं गया। और तीसरा है मुझे मुझसे ड्रामा कराएगा। ये ड्यूटी बजाने वालों का ये तीन सिद्धांत कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। मुझे पूछा नहीं, मुझे कहा नहीं, मुझे बोला नहीं। महिमा तो वैसे ही होती है, ऑटोमेटिक महिमा हो ही जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट कौन सा? मैं परवश हूँ। किसके वश है बाबा? ड्रामा के वश है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाती है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है।
21 21 दिन करते हैं, देखा कितने अवगुण गए। अच्छा अच्छा चार्ट रहा कल का, देखना एंड ऑफ दिस कौन सा अवगुण चला गया। वर्क तो कर रहे हैं ना अपने अपने अवगुण पे। कितने पतित बन पड़े हैं, बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं है, वापस जा ही नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी और उसका पाठ भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती। जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें हैं। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत तो है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती ही नहीं है। देवता होती ही है सतयुग में, है तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तब तो ईश्वर को पुकारते कि रहम करो। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ, ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम जो तुम डैश बनते हो, जो तुम इतना लायक बनाता हो, जो तुम किस जन्म बैठे बैठे खाओगे? नहीं, जो तुम 21। डैश बनते हो। राइट ही है, वो वर्ड आना चाहिए, बाकी तो राइट है। प्लीज प्लीज तुम देवता बनते हो, देवता बनते हो। हंस 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 हंस। जो तुम पूजने लायक बनते हो, पूजने लायक। अभी तो देखने लायक भी नहीं है। पूजने लायक बनते हो, बस देखते रहो। पूजने लायक कई सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब उस समय का वो प्रोसेस क्या होगा। अरे खड़े हैं, अभी दर्शन, अभी पट खुलेगा, अभी पट खुलेगा, मेरे ठाकुर देखेंगे मुझे, अभी पट खुलेगा। और बैठे रहते हैं, फिर देखते रहते बिहारी जी को देखो, और अश्रुधारा बहती रहती है। जो चाहिए समर्पण करते रहते हैं। पूजने लायक के क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज, उसके बाद में कि प्रिविलेजेस, ये है पूजने लायक। अभी थोड़ी पूजने लायक बन रहे हो, अभी थोड़ी पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होगी, हमारी मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी, चंडी कौन, चंडिका देवी कौन, जो जो है वो नहीं बताना, मेधा बहन नहीं बताओ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा याद है, अच्छा। चंडिका देवी कौन, अगर कोई पुराने है पता है तो नहीं करना। चंडिका देवी कौन, सिंपल। भागंती, जो भागंती है। चंडिका देवी कौन नहीं पता, क्योंकि नहीं है जो तो कैसे पता। जो दुर्गा बन जो के एकदम रौद्र जो रूप ले लेती है, वो चंडिका। जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, अपने मन मत पर चलने वाली। हाँ, क्यों, अब देखो आगे बाबा ने बहुत क्लियर किया। फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। समर्पित बहनें, समर्पित रूप से जो सेवाएं दे रहे, वो भी आ सकते हैं ऐसे, जो बहुत अच्छे से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे। सेना है ना, सजाए आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। भगवान तो सर्व को देवी बनाएगा ना। देवी देवता बनता है तो त्रेता एंड वाले भी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। समझ में आया सभी, कौन सी कैटेगरी है हमारी। हम्म,
वो भी उसी के फिर उसी के भगत बनेंगे। मनमत पर चलने वालों को फॉलो करेंगे तो भगत भी वैसे ही बनेंगे। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक है। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते ही नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति बाप समझाते हैं, मनुष्य को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। क्यों ये सुबह सुबह भाग के जाते हैं, रेगुलर क्यों जाते हैं, इनको पता ही नहीं। कोई ना दौड़ दौड़ के जा रहा हो ना, कोई लेक्चर शुरू होने वाला हो, किसका है भाई, इसका शिवानी बहन का है। कौन पढ़ाते हैं ये थोड़ी पता है, जो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना कर रखा है। अरे भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ लाए आएगा, वह तो सत्युग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी थी जो इस पति दुनिया में आए। प्रिंस है ना, कोई ड्यूटी हो तो पति दुनिया में आएंगे ना। कोई ड्यूटी नहीं तो गंदगी में क्यों जाएंगे। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हैं, परंतु तुम्हारे में भी क्या है, विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। जो है जैसा है, जिस तरह से है, भगवान को अंडरस्टैंड करना विरला होगा कौन। तो जो विरले होंगे वो क्या है, भगवान को अंडरस्टैंड करेंगे। वो क्या करेंगे, रेगुलर सबसे पहले टीचर सामने है, क्लास कहाँ करेंगे। टीचर के सामने क्लास करेंगे ना, जो भी कर सकते हैं सेंटर पे आके करेंगे। तो तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, कल रतन निकाला सारा दिन। हाँ, सारा दिन रतन निकाला। बाबा कहते शिकंज भी आई ना तो क्या हो गया, चेहरे पे तो रतन निकलता है फिर। क्या है, चुप है सारे, नहीं निकला रतन, नहीं निकला सारा, निकला सारा दिन रतन निकले। अच्छा, सारा दिन भी, एक दिन भी सारा दिन रतन नहीं निकले तो एक बार का पत्थर फेंक के फिर रतन डाले। ये चेक करो, आज के दिन चेक करो, आज की चेकिंग पॉइंट है। सारा दिन रतन निकला, संकल्पों से रतन। हमारी कॉन्वर्सेशन शब्दों के द्वारा नहीं है, संकल्पों से रतन निकले सारा दिन। चेकिंग, आज का होमवर्क भी है। कहेंगे वाह। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं सब उनसे समझाने वालों में भी, हाँ, अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। बल चाहते भी है कि हम कीचड़ से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले। आगे चल तुम ऐसी लड़ाई देखेंगे। सुना, सब तैयार है, बाबा क्या क्या तैयारी करा रहे। ऐसी लड़ाई देखेंगे जो बात मत पूछो, सोच नहीं सकते। कभी कभी कुछ कुछ बातें सोचते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है क्या। किसी कोई पेरेंट का बता रहा था, ये कोई वीडियो में ही मैंने सुना, वो ओल्ड एज वाले सुना रहे थे। ये पेरेंट को, फादर को विदेश गया तो वॉशरूम में बंद कर दिया। मतलब एनीवे, इस लाइफ एक्सटेंट तक 1 साल।
तो बाबा कहते हैं ऐसा होगा, क्या चाहिए उस समय, हमारी दृष्टि उसको सेवा करे, हमारी संकल्प, वो बेचारा पुकार रहा है, ये हालत है। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, रोज 15 मिनट सिर्फ पावरफुल योग करना है। इतना भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, सोचो इस पर। तो बाबा कह रहे हैं लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएगी, क्या इकट्ठी जाकर जन्म लेगी। झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियां पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करो, जिससे विक्रम विनाश हो और खिचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। यह तुम यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष ही नहीं है। अरे मतलब मैं इस पतित बन गया तो हमारा कोई दोष ही नहीं है कि नहीं है हमारा दोष? हम्म, नहीं है दोष। अनजाने में मैंने रॉन्ग गाड़ी ड्राइव की, मेरे पर लॉ लागू होगा या नहीं होगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बाबा कहते हैं अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? चलो अभी तो संदेश मिला ना, फिर भी अब तो आओ। कौन ऐसी कैटेगरी के है, पहले भी मिला था, कार्ड मिला था पर बस इग्नोर किया, या एड्रेस देखा था इधर ब्रह्मा कुमारी इसका बोर्ड पड़ा था फिर भी चलेगा। एक, ये देखो एक जन निकला। और अच्छा पहले पढ़ा ही नहीं था, पढ़ते ही आ गए? हाँ, नहीं, अच्छा नाम ही नहीं पता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, सिर्फ एक ही जन है। अच्छा सिंधी है, तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ देखो सेकंड है ना। हाँ, हाँ तो तुम भी हो ना। ये सब इस ये कैटेगरी वाले हैं। तो हो गया ना, दो बात, दो दो निकले जो पहले ये वाली कैटेगरी के हैं। हाँ, आए थे सामने, सामने कार्ड भी मिला था नहीं, इनविटेशन भी मिला था नहीं आए। पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है ना, इन लक्ष्मी नारायण को इसने कैसे बनाया। तो मैं तो आया हूँ तुमको गुलगुल बनाने, तो तुम बनते क्यों नहीं हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की। दुनिया थोड़ी जानती है, बाप आती है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उनकी ग्राहकी टूट पड़ेगी, उनके कस्टमर्स चले जाएंगे। भक्ति वालों के बाप कहते हैं वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, ढेर के ढेर गुरु है सब भक्ति मार के। सत्युग में सब पावन थे फिर पतित बने, अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते बच्चे कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, नंबरवार तो होते ही है। कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते बाबा सुनो, हम आपका ड्राइवर बने।
वही बाबा की गाड़ी चलाने वाली भी चाहिए सेवा, जो सेवा दे सके। इनका भी बहुत जरूरत होती है। देखो कौन तैयार है? बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तैयार है? तो बाबा देखो, फिर बाद में आगे का स्टेटमेंट सुनाएंगे। तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। रेडी? नहीं रेडी? क्या है, हाथ ही नहीं उठाया? हाँ, दिल तो करे। विमान का मालिक बनेंगे वहां, पुष्पक विमान का, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत, तो देखो बाबा की सेवा के लिए अगर गाड़ी होगी ना, खुद भी ड्राइव कर रहे तो ये समझो, ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे होंगे ना, है ही सभी ऐसे नशे से करो, कोई भी करे, ऑर्डिनरी नहीं, अरे ये करना है, ये सेवा करनी है, नशे से करो। तो बाबा कहते हैं, आज के बड़े लोग समझते अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि स्टीमर वहां काम आएंगे? शिपिंग की संस्कार वहां होगा? बोलो। गुलाब भाई बोलो। हाँ? ठीक है, तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलो सभी पास है। तो बाबा कहते हैं अब ये जहाज आदि वहां काम में थोड़ी आएंगे, बॉम्ब्स बनाते ये थोड़ी वहां काम में आएंगे, सुख वाली चीजें तो काम में आएगी। जहाज तो फिर भी ना डर वाला भी तो है ना, शिपिंग। शिपिंग वाले एक भाई है हमारे पास, आते थे, बोला मेरे को तो पानी से फोबिया हो गया है, 3 3 महीने तक पानी में रहे। हाँ वो 6 महीने विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस तुमको, तो बाबा ने क्या कहा, सुख वाली चीजें तो काम में, दुख वाली चीजें नहीं। वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। साइंस मदद देगी ना, बहुत बड़ा रोल है साइंस का, लेकिन अच्छी वाली साइंस, गुड साइंस, डिफिकल्ट वाली, वो दुख वाली साइंस नहीं। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, इस कयामत के समय दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव।
सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बन सकेगी। ये है, साधन कितने भी मिल जाए, साधन होते हुए, यूज करते हुए साधना। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, साधन, साधना क्या है उसमें? बाबा की सेवा के लिए बाबा ने दिया है। गाड़ी यूज कर रहे, साधन, साधना बाबा की है। बाबा की गीत चले, ये नहीं फिल्मी गीत चले, क्योंकि बाबा की है, बाबा ने दिया, सेवा के लिए यूज हो साधना। तो एसी यूज करे, हर चीज में साधन एंड साधना। ये नहीं ओवरऑल साधना कर रहे, साधन में होते हुए साधना का बैठ। साधन कॉन्शियस हो जाएंगे, मेरा है, मेरा है। चलो स्टार्ट में बाबा ने दिया ये फील होता है, बाद में मेरा है, मेरा है, फिर पूरा मतलब हद की बातें सारी आ जाती है उसमें। अपने वे से यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि साधन नहीं रहा ना। अच्छा कंफर्टेबल है, चलो सेंटर लाइफ कंफर्टेबल है, अमृत वेले मत करो। मुरली बहुत कंफर्टेबल है, कभी भी आकर मुरली मत सुनो, होता है ना। तो साधन मिलने के बाद साधना गायब हो जाएगी। चलो कंफर्टेबल है, बहुत सारा है, तो मतलब जब चाहे भोजन करते जाओ, ऐसा भी नहीं। साधना, साधन और साधना। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही पवित्र इशारे है। आप सबके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नयनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। इससे ही बाप दादा की प्रत्यक्षता व कार्य की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो, आगे बढ़ाओ, कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। तो आज कौन कौन सा होमवर्क करेंगे? रेगुलर मुरली क्लास फर्स्ट वर्ड तक स्टैंडर्ड है ही हमारा। सेकंड है मुख से, सारा समय मुख से तंग आके जवाब देना, ये भी मुख से पत्थर है। ठीक है, तंग आके पेशेंट को देखना, ठीक है ना, मुख से ज्ञान रतन। और तीसरा है साधन और साधना का बैलेंस। साधन यूज किया, गाड़ी में बैठते बाबा चलो आपकी गाड़ी, उसमें थोड़ी सी भी साधना की, ये चेकिंग करो। हो गए 3 कार्ड है ना सबके पास। मजा आएगा, लास्ट में लिखेंगे ना तो मजा भी आएगा। ओके जी, सभी ने नोट किया होमवर्क?